तो इस वीडियो में मिखाइल ताल और बेंट लार्सन के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। दोनों ही प्लेयर्स माहिर है। तो ये गेम 1979 में मॉन्ट्रियल कनाडा में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ बेंट लार्सन। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, नाइट C6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, knight C3, पॉन पर सपोर्ट बनाया। D6 ओपन क्लासिकल वेरिएशन, बिशप G5, E6, क्वीन D2, बिशप E7। तो मिखाइल ताल ने क्वीन साइड के लिए तैयारी की कैसल के लिए, और ब्लैक ने किंग साइड के लिए तैयारी की कैसल के लिए। तो मिखाइल ताल ने क्वीन साइड कैसल किया, A6 और इस B5 स्क्वायर को कवर किया। F4, क्वीन C7, बिशप E2, नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट, B5। अपने क्वीन साइड के पॉन को पुश करना शुरू कर दिया है ताकि किंग पर अटैक बना पाए, और साथ में ब्लैक बिशप को B7 पर डेवलप करके इस डायगोनल पर प्रेशर बना सकता है आगे जाकर। तो मिखाइल ताल ने सेंटर पर प्रेशर बनाया E5 करके, D टेक्स E5, F टेक्स E5, और प्रेशर नाइट पर है। तो ब्लैक ने नाइट E4 मूव किया, और ये एक गलती है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक ने ये सोचा होगा कि मिखाइल ताल अगर लेते हैं अपनी क्वीन से इस नाइट को, तो ब्लैक इस बिशप को ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर नाइट टेक्स नाइट के बाद बिशप पर सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ब्लैक ने फिर ये भी सोचा होगा कि यहाँ पर F5 करके नाइट पर प्रेशर बनाएंगे, तो नाइट मूव होने के बाद इस बिशप को लिया जा सकता है। लेकिन जब पॉन F5 पर मूव होता है तो इस पॉन को हैंड पास से भी लिया जा सकता है इस तरीके से, और इसे एन पासंट भी कहा जाता है। लेकिन नाइट E4 के बाद ताल ने इस नाइट को कैप्चर नहीं किया, और ताल ने पहले बिशप टेक्स बिशप किया और अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। तो ब्लैक ने भी पहले इस बिशप को ना लेकर नाइट टेक्स नाइट किया, और ब्लैक की थ्रेट साफ है, नाइट टेक्स बिशप और क्वीन पर फॉर्क बनेगा। अगर मिखाइल ताल अपनी क्वीन से लेते हैं इस नाइट को, तो ब्लैक अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवा कर इस बिशप को ले सकता है। तो फिर मटेरियल वाइज गेम इक्वल ही रहती, और ताल अपने पॉन से कैप्चर करते हैं इस नाइट को, तो ब्लैक इस बिशप को ले सकता है। लेकिन ताल ने इस नाइट को नहीं लिया पहले, और ताल ने पहले बिशप F3 करके रुक पर प्रेशर बनाया, और साथ में अभी नाइट यहाँ से चेक नहीं दे पाएगा, और साथ में ताल ने अपने रुक को दे दिया, नाइट टेक्स रुक। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल चाहते तो इस रुक को ले सकते थे, लेकिन ताल ने पहले बिशप D6 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया, क्वीन C4, और ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दी। लेकिन ताल अगर यहाँ से क्वीन एक्सचेंज करवाते हैं, तो फिर बिशप टेक्स रुक के बाद ब्लैक अपने नाइट को यहाँ से बचा सकता था, और फिर मटेरियल वाइज गेम वापस इक्वल रहती। लेकिन ताल ने इस ऑफर को डिक्लाइन किया, और पहले क्वीन B6 मूव किया। अभी रुक यहाँ पर फंस चुका है, तो ब्लैक ने नाइट F2 करके ताल के रुक पर प्रेशर बनाया, और ताल चाहते तो इस रुक को भी कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ताल ने पहले बिशप C6 चेक दिया, और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। तो ब्लैक ने बिशप D7 मूव किया, तो ताल ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया, बिशप टेक्स बिशप चेक, और किंग को फोर्सफुली इस बिशप को लेना ही पड़ेगा, किंग टेक्स बिशप, क्वीन B7 चेक, और ब्लैक को यहाँ से संभल कर खेलना पड़ेगा। ब्लैक अपनी क्वीन को तो बीच में नहीं ला पाएगा।
क्योंकि ब्लैक की क्वीन जा रही है और ब्लैक अपने किंग को E8 पर भी नहीं ला पाएगा क्योंकि चेकमेट ही आ जाता। तो ब्लैक ने अपने किंग को D8 पर मूव किया तो ताल ने क्वीन टेक्स रूक चेक दिया। किंग मूव होने के बाद ये रुक जा रहा है तो ब्लैक ने अपने रुक को बचाने के लिए अपनी क्वीन को C8 पर मूव किया। और अभी एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो मिखाइल ताल का फाइनल मूव क्वीन A7 और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ब्लैक के नाइट पर प्रेशर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है E7 पर। तो ब्लैक इस रुक को तो नहीं ले पाएगा क्योंकि चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक अपने नाइट को मूव करने जाता है तो क्वीन E7 और चेकमेट आ रहा है। और ब्लैक अगर यहाँ से नाइट D3 करके चेक देता है क्योंकि ये पॉन पिन है, लेकिन फिर किंग मूव होने के बाद वापस प्रेशर नाइट पर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है। तो दोनों को एक साथ बचाया नहीं जा सकता। तो ब्लैक अपने नाइट को तो मूव कर ही नहीं पाएगा क्योंकि चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करता है D7 पर तो ब्लैक का नाइट चला जाता और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता और साथ में ब्लैक का किंग सेंटर में है। तो क्वीन A7 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।